नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जीविका के द्वारा 2025 में न्यू वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें कुल सीटें 2747 रखा गया था। उस सीट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जीविका के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ से क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे उसका लास्ट नेम डलाएगा। यहाँ पे फिर पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपका दूसरा कोई नेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे उस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे उसका जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है या फीमेल है, जो भी जेंडर है उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना डालने के बाद फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर आगे यहाँ पे कैप्चा कोड जो शो होगा उस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल के फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यह आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर आगे आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जिस कैंडिडेट के हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं उस कैंडिडेट का सभी डिटेल्स यहाँ पे शो होके आ जाएगा। इसको आप एक बार सही से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर सब सही है तो आगे यहाँ बॉक्स में टिक कर लीजिएगा सभी के सामने। टिक करने के बाद यहाँ पे फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इसमें कुछ गलत है तो इसमें मोडिफाई अभी कैंसिल करके कर सकते हैं, नहीं तो ओके कर दीजिएगा तो इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी यहाँ पे शो होके आ गया है और लॉगिन आईडी, पासवर्ड, मोबाइल और ईमेल दोनों पे आपके मैसेज में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लोज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है वो शो होके आ जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स को डालना है। तो कैंडिडेट का यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं। कुछ डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में हमने फिलअप किए थे वो शो होके यहाँ पे आ जाएगा। आगे के डिटेल्स यहाँ पे हम पहले डाल देते हैं। यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स को आपको सिलेक्ट करना होगा। पोस्ट डिटेल्स में यहाँ पे पोस्ट नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पोस्ट डिटेल्स को यहाँ से आप पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट किस पोस्ट के लिए क्या किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, इसके लिए पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे हम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ से पूछेगा कैंडिडेट का डोमिसाइल क्या है, और नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन को सिलेक्ट करना होगा। फिर अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। तो हम यस यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आगे है रिजर्वेशन कैटेगरी। यहाँ पे कास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारा ईबीसी है तो ईबीसी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑथराइज किए होंगे उनका नाम डालिएगा। फिर यहाँ पे इशू डेट डालिएगा। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर को डालना है। फिर आगे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सेम है, जो ऑथराइज इशू किए हैं उनका यहाँ पे नाम डालिएगा। फिर वो डेट डालिएगा। फिर सीरियल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। पहचान चिन्ह आपको देना होगा। फिर आगे यहाँ पे है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा,
फिर यहाँ पे उसका पैन कार्ड नंबर डालना होगा। पैन कार्ड पे जो नेम होगा वह नेम डालना होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। वोटर आईडी कार्ड है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर अगर आपके पास पासवर्ड है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। आगे यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा। फिर आगे मैट्रिक स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। फिर 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर आगे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। फिर यहाँ पे पोस्ट स्पेशली क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आगे यहाँ पे पोस्ट स्पेशली क्वालिफिकेशन मार्कशीट को अपलोड करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अपलोड पैन कार्ड को करना है। इतना अपलोड होने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पे इसका जो फ़ी है 800 रुपये है। यहाँ पे फिर आपको पेमेंट ऑनलाइन वाले पे क्लिक करना है। फिर आगे यहाँ पे सभी बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। बॉक्स पे टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कीजिएगा। फिर प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वो प्रीव्यू होकर आ जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके ऑनलाइन इसका पेमेंट करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।